जहाँ तक बात है पुलिस लाइन्स में धमाका और उसकी फिर पहले टीटीपी ने जो जमातुल अहरार का जो गाज़ी मीडिया है उसने क्लेम किया था कि हमने ये अटैक किया। उन्होंने बल्कि उस बंदे का नाम भी रिलीज़ किया था, हुज़ैफ़ा जो नाम था जिसने सुसाइड बॉम्बर। उसके अलावा उन्होंने 2 उनके मेन जो लीडर हैं, सरबकफ और एक दूसरे साहब हैं उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर इसको क्लेम किया था। बाद में वो ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो 1 दिन बाद ही सस्पेंड हो गए थे। 2014 के अंदर जेयूए जो है जमातुल अहरार इसका वजूद आया था, वजूद में आई थी और उससे पहले ये अहरारुल हिंद के नाम से जो है वो अपनी छोटी-मोटी कार्रवाइयाँ करते रहते थे। और अहरारुल हिंद जो है ये ऐसा एक सेक्शन था टीटीपी का जो कि एक जब टीटीपी उससे पहले भी आपको मालूम होगा कि बहुत दफ़ा नेगोशिएशंस में गई पाकिस्तान की स्टेट के साथ या पाकिस्तान की आर्मी के साथ। तो जब वो स्टेट ऑफ पीस में या स्टेट ऑफ नेगोशिएशन में होते थे तो कोई ऐसा फैक्शन जो कि या तो उस पीस डील को सबटैच करने के लिए या प्लॉजिबल डिनाबिलिटी रखने के लिए कि जी कि ये हमारे साथ नहीं है, कोई दूसरा फैक्शन है, तो ये वो वाला फैक्शन अहरारुल हिंद के नाम से इस तरह की मेजर कार्रवाइयाँ करते रहते थे। और टीटीपी प्लॉजिबल डिनाबिलिटी रख लेती थी हकीमुल्लाह महसूद वगैरह या उससे पहले बहतुल्लाह महसूद वगैरह की जी कि ये हमारे साथ नहीं है। तो वो फिर फॉर्म अप हुई थी जाके 2014 के अंदर जमातुल अहरार के नाम से। और उसके अंदर उमर खालिद खुराक हसानी जो थे वो उसके पहले लीडर थे। फ़ज़लुल्लाह चूँकि उस वक़्त जो मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर थे वो जिसके ज़माने में फिर एपीएफ का अटैक भी हुआ जो काफ़ी मशहूर हुए अपने नोटोरियस किस्म के बयानात के थे। मलाला के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसको भी उन्होंने जस्टिफ़ाई किया था। उसके ज़माने में ये उमर खालिद खुरासानी जो है ये अलहदा हो गया था। और वजह उसकी यही थी कि जी के उन्होंने कहा ये पीस डील्स के अंदर जाते हैं और हकीमुल्लाह महसूद चूँकि एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर उससे पहले मारे जा चुके थे तो ये इल्ज़ाम लगता था फ़ज़लुल्लाह वगैरह के ऊपर इनकी तरफ से जमातुल अहरार वालों की तरफ से कि ये उन लोगों के साथ जाके पीस डील करते हैं जिन्होंने हमारे अमीर को मरवाया है। तो ये उसकी बैकग्राउंड थी और ये उसकी वजह थी कि जमातुल अहरार जो है वजूद में आई। और उससे पहले जैसे मैंने बताया कि एक ऑफशूट के तौर पे, एक लूज़ प्रॉक्सी के तौर पे ये अपनी कार्रवाइयाँ करती थी। उमर खालिद खुरासानी मोमन एजेंसी से इसका ताल्लुक़ है और इससे पहले ये एक मदरसे का तालिब इल्म भी था। इसने एज़ जर्नलिस्ट भी काम किया है। उसके अलावा ये कुछ अखबारात से भी मुंसलिक रहा बिफ़ोर जॉइनिंग टीटीपी। और टीटीपी को जब इसने ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर इसने जो है वो पूरा का पूरा ये जो मीडिया का इसका मामला थे वो भी इसने देखना शुरू किए। क्योंकि ही इज़ वेरी गुड विद द ही वाज़ वेरी गुड विद द साइऑप्स, तो इसको अंदाज़ा था कि किसी भी कार्रवाई को एम्प्लीफाई कैसे करना है, इसको लेके कैसे चलना है, मीडिया तक कैसे पहुँचना है। सो मच हो के जब इसने जमातुल अहरार भी बनाई तो उस वक़्त भी इसने सबसे पहला जो काम किया था कि इसने मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि टीटीपी की तरफ से आपको बहुत कम या इवन अगर आप अफ़गान तालिबान की बात देखें तो उनकी तरफ से बहुत कम आपको इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को मिलती थी। सो ही वाज़ गुड एट इट। और फिर दूसरा इसका जो मामला था वो ये था कि ही वाज़ चूँकि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर अच्छा था तो उसको पता था कि छोटे-मोटे अटैक्स जो हैं वो काम के नहीं थे, बल्कि कोई बड़ा अटैक जो है वो मीडिया की और लोकल, रीजनल या इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन को ग्रैब करता है। टेररिज्म की जो एक ख़ास जो गोल होता है कि लोगों के अंदर फ़ियर फैलाया जाए, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो आप जमातुल अहरार के पैनल पे जितने भी अटैक्स हैं वो बहुत मेजर अटैक्स हैं टीटीपी। वाघा बॉर्डर के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया था वो इनके पैनल के ऊपर है। उसके अलावा इन्होंने एक चर्च अटैक किया था, वो भी इनके ऊपर है जो इन्होंने ईसाइयों के ऊपर किया था। तो इस तरह के बहुत सारे और फिर कचहरी जो इस्लामाबाद F8 मरकज़ के अंदर जो अटैक हुआ था लॉयर्स के ऊपर, वो भी जमातुल अहरार ने जाके क्लेम किया था। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मेजर अटैक्स हैं जो कि आज तक हमारी मेमोरी के अंदर एक हॉन्टेड एलिमेंट लेके रखते हैं। तो वो सारे के सारे इनके पैनल पे हैं। इट इज़ बिकॉज़ के पीछे उमर खालिद खुरासानी का जो दिमाग था वो चलता था। तो उसको चूँकि मीडिया की नो हाउ थी, उसको पता था कि मैसेज कैसे डिसेमिनेट होता है, तो उसने उसी तरीके को अपनाया था। फज़लुल्लाह जब तक रहा टीटीपी का अमीर तो उस वक़्त तक टीटीपी के अंदर बहरहाल कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइन्स क्रिएट होती रहीं। गीदड़ ग्रुप बना, हाफ़िज़ गुल बहादुर बहुत ज़्यादा नाराज़ ग्रुप में रहे। इसी तरीके से ये उमर खालिद खुरासानी जो जमातुल अहरार है ये अलग रही। फिर फज़लुल्लाह का अपना ग्रुप था।
ये सारे कहते हैं अपने आप को टीटीपी थे, लेकिन बहरहाल इनके अपने अपने फ्रैक्शंस बन चुके हुए थे और हर कोई अपने अपने मकासद की आबियारी के लिए कोई ना कोई काम भी कर रहा होता था। फिर दरब-ए-अदब की वजह से और भी ये लोग डिसमेंटल हुए और फिर फैलना शुरू हो गए। देन केम नूर वली महसूद। नूर वली महसूद जो है, ही इज़ मोर ऑफ ही इज़ नॉट अ टेक्नीशियन, ही इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजिस्ट, अ पॉलिटिशियन। पहले वाले जो थे वो ज़्यादा टेक्नीशियन थे, तो वो ज़रा मिलिट्री साइड पे रहते थे। इसने आके आइडियोलॉजिकल ग्राउंड से, बिल्कुल जिस तरह हकीमुल्लाह महसूद और उससे पहले बैतुल्लाह महसूद ने टीटीपी को इकट्ठा किया था, यकजा किया था, इसने भी इसी तरीके से बहुत सारे फैक्शंस को रीच आउट किया। उनकी जो पॉलिटिकल उनके इश्यूज़ थे उनको नेगोशिएट किया और उनको अपने साथ मर्ज करना शुरू किया। तो 2020 में जमातुल अहरार ने भी इसको वापस रीजॉइन कर लिया और चूँकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा बात सामने आना शुरू हो गई थी, दोहा एग्रीमेंट जो है वो अपने आखिरी मराहिल के अंदर था और कोई वक्त हुआ चाहता था कि अमेरिकन्स जो है वो ये रीजन जो है वो छोड़ के जाने वाले थे। तो उसकी वजह से भी टीटीपी को नज़र आ रहा था कि जब ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं किसी पॉकेट के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बैठ जाएंगे तो ज़्यादा महफूज रहेंगे और वही हुआ। इन्होंने फिर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो पनाह भी ली। इस वक्त ये सारे वहाँ पे मौजूद है। उमर खालिद खुरासानी खैर बाद में फिर जो है वो हिट हुआ और मारा गया, लेकिन उससे पहले ये लोग सारे के सारे आपस में इकट्ठे हो चुके थे। चूँकि ये अटैक, इट्स वन ऑफ द विदाउट अ डाउट इट्स वन ऑफ द मेजर अटैक्स ऑन द टीटीपी लीडरशिप। हकीमुल्लाह महसूद के बाद अगर हम कहें कि किसी को मारा गया, यानी फजलुल्लाह के बाद अगर कोई बंदा टारगेट हुआ है, तो बल्कि मैं कहूँगा हकीमुल्लाह महसूद के लेवल का अगर कोई बंदा टारगेट हुआ है तो वो उमर खालिद खुरासानी है, क्योंकि ही वाज अ मास्टरमाइंड बिहाइंड मैनी अटैक्स। तो उसको हिट करना और उसको ख़त्म करना ये काफ़ी बड़ी किसी की कार्रवाई या कामयाबी लगती है। लेकिन इंटरनली अगर उनका चैटर देखा जाए या सुना जाए या उनके सेंटिमेंट्स लिए जाएँ जो कि इधर थे, तो ये भी पता चलता है कि इनके बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स के साथ भी लड़ाइयाँ थी। जैसे गीदड़ ग्रुप, जो कि दरा आदम खेल का जो ग्रुप है, जो बड़ा मशहूर हुआ था हमारे सोल्जर्स के जो फुटबॉल बना के खेलते थे सरों से, उस ग्रुप की इस ग्रुप के साथ, उमर खुरान खानी के ग्रुप के साथ काफ़ी लड़ाई थी। बल्कि यहाँ तक सुनने में आया कि जब इसको हिट हुआ और ये मारा गया तो उनके ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स में और इवन उनके बाकी जो इस तरह के हिडन ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे बाकायदा मुबारकबाद का शोर उठा था और उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो तारिक गीदड़ को हिट करवाया था उमर खालिद खुरासानी के ग्रुप ने, आज उसका बदला जो है पूरा हो गया। जमातुल अहरार जब बनी थी तो उस वक़्त जब उमर खुरासानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप तस्वीर उठा के देखें तो उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम है हाफिज़ सईद खान, जो कि औरंगज़ेब एजेंसी से था। हाफिज़ सईद खान वाज पार्ट ऑफ व्हेन दे स्प्लिटेड अप फ्रॉम द मेन टीटीपी बॉडी। तो हाफिज़ सईद खान वाज पार्ट ऑफ जमातुल अहरार एंड लेटर ऑन दैट हाफिज़ सईद खान बिकेम द फर्स्ट चीफ ऑफ ISKP इन दिस रीजन। So genesis of ISKP also emerged from Jamaat-ul Ahrar. They are that kind of radicals. तो ये तो एक हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है कि जमात-उल अहरार का और ISKP का कहीं ना कोई गठजोड़ बहरहाल रहा भी है भी, और शायद आगे ये लोग कोलैबोरेट भी करेंगे। जहाँ तक बात है पुलिस लाइंस में धमाका और उसकी फिर पहले TTP ने जो जमात-उल अहरार का जो गाजी मीडिया है उसने क्लेम किया था कि हमने ये अटैक किया। उन्होंने बल्कि उस बंदे का नाम भी रिलीज़ किया था, हुज़ैफ़ा जो नाम था जिसने सुसाइड बॉम्बर। उसके अलावा उन्होंने दो उनके मेन जो लीडर हैं, सरबकफ और एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर इसको क्लेम किया था। बाद में ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो एक दिन बाद ही सस्पेंड हो गए थे। जब बैकलैश आना शुरू हुआ पब्लिक सेंटीमेंट में भी और इवन अफ़गानिस्तान की साइड से भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की मोफाइज ने भी, यानी फॉरेन अफेयर्स की उनकी जो है डिपार्टमेंट उन्होंने, और उनकी जो यहाँ पे एम्बेसी है उन्होंने, उसके अलावा सोहेल शाहीन ने, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, जलाल ने और बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत शदीद अंदाज में जब कंडेम किया और उसको अगेंस्ट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स कहा, शोहदा को शोहदा कहा, उसको टेररिस्ट अटैक कहा। तो उसके बाद एकदम आप देखते हैं कि ISKP का एक जो है वो फेक जो है वो नज़र आता है कि जी कि ISKP ने क्लेम किया, लेकिन वो बहुत जल्दी बस्ट हो गया कि वो फेक है। उसके फिर कुछ घंटों बाद TTP जो मेन बॉडी है उमर मीडिया, उसने फिर क्लेम किया जी कि ये हमारा अटैक नहीं है, क्योंकि उनको नज़र आना शुरू किया था कि एक बैकलैश आ रहा है। और उस पर उन्होंने दावा ये कि जी कि जो हमारे वो जिस वक्त डॉक्ट्राइन चल रही है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक हम पब्लिक प्लेसेस को और इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाएंगे।